नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत निनोली से चुनाव पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप सभी लोगों को पता है पंचायत चुनाव काफ़ी नज़दीक है और हम लोग आज पहुंचे हैं मैनपुरी जिले की निनोली पंचायत में, जहां पर हमारे साथ है कैप्टन उदयवीर सिंह जी, जो कहीं ना कहीं अभी तक उन्होंने देश की सेवा की है और अब जो है पंचायत और ग्रामीणों की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे हम इनसे और कहीं ना कहीं युवा वर्ग के लिए, बुजुर्गों के लिए, प्लस जो भी ग्रामीण है उनके लिए क्या सोच है कैप्टन साहब की। आइए बात करते हैं और जानते हैं कैप्टन साहब के मन की बात। जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर हैं उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपके चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने हमसे बात करने का प्रयास किया है। मैं कैप्टन उदयवीर सिंह और ग्राम डांडा के रहने वाले हैं जी। ग्राम सभा निनोली और जेसी करेल क्षेत्र से पढ़ते हैं जी। ओके। मैंने 28 ईयर्स आर्मी की देश की सेवा की जी। और मैं अब आने के बाद ये सोच रहा हूँ कि समाज में कैसे उनकी उन्नति हो, उनके साथ कैसे मिलकर चला जाए। जी बिल्कुल। हम हर आदमी के साथ ना तो कोई कास्टवाद मानता हूँ और ना ही किसी को हम अपना सब साथी मानते हुए मैं कार्य करता हूँ। बिल्कुल। और कितने गांव लगते हैं हमारी पंचायत में और कितनी वोटिंग संख्या है? हमारे ग्राम सभा निनोली में 11 गांव लगते हैं जी। और लगभग 4000 की वोटिंग है उस गाँव में। 4000 की वोटिंग है। ओके। जैसा कि जो है हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं और सभी गांव में आना जाना होता है, सभी लोगों से बातचीत करते हैं। जब हम लोग आपकी पंचायत में पहुंचे और आपके ग्राम वासियों से बात हुई तो कहीं ना कहीं आपका जो नाम है वो चर्चाओं में है और दूसरा कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। क्या उद्देश्य से लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारे साथी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको साथ भी लिया जाए और जो गवर्नमेंट हमारी मदद करने के लिए पैसा भेजती है, अनुदान देती है, उसको गरीब आदमी के हित में लगाया जाए। गरीब कन्याओं की शादी की जाए और उनको अपने साथ लेकर के जाए। जी। दूसरा, जैसा कि आपने बताया लगभग 4 गांव लगते हैं। मैं समझता हूँ सभी गांव में आप भी आते जाते होंगे, सभी लोगों से बात करते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुँचते हैं तो समस्याएं किस तरह की हैं? लोगों की आज जो समस्या है वो सबसे पहले रोजगार को लेकर के है जी। उसके बाद फिर एजुकेशन को लेकर के हैं। जनता को 5 केजी राशन मिल जाने से जी गुजारा तो हो सकता है, लेकिन उनकी बच्चों की शादी, उनकी बच्चों की पढ़ाई, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उन साथियों की मदद की जाए और उनके साथ मिल करके चला जाए। अगर आपको सहयोग मिलता है आपके ग्राम वासियों का, पंचायत वासियों का, तो जो भी समस्याएं हैं लोगों की, उनका किस तरीके से आप समाधान करेंगे? मैं कोशिश ये करूँगा जी कि जितना पैसा आता है उतना उनके हित में और 10 आदमी बैठा करके जो जरूरी काम है उनको निपटाया जाए, सामाजिक काम किए जाए। और मुझे आज या तो गवर्नमेंट समझ लो या भगवान को समझ लो, इस लायक बनाया है कि मैं अपने घर से 10-20 हज़ार रुपये जनता की सेवा में लगा सकता हूँ और जो पैसा आएगा वो पूरा उनके हित में लगाएंगे। बिल्कुल। दूसरा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा चुनाव जब भी आता है तो कई प्रत्याशी निकल के आते हैं और 5 साल में, जैसा कि आपको पता है, चुनाव एक बार आता है। जो प्रत्याशी होते हैं कई तरह के प्रलोभन भी देते हैं। मतदाता थोड़ा सा कंफ्यूजन में होते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने किस तरह के प्रत्याशी को चुन के प्रधान बनाना है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का प्रधान होना चाहिए पंचायत में? प्रधान सबसे पहले दूसरे के परिवारों को बर्बाद करने वाला नहीं होना चाहिए। जी। खास करके मेरा जो तजुर्बा है, मैं दारू किसी को नहीं देता हूँ। जी। अगर मदद करता हूँ तो उसके बच्चों के लिए कपड़ा जी और राशन या बच्चों की फीस या कोई बीमार है उसकी सहायता के लिए मैं पैसा दे सकता हूँ, लेकिन मैं दारू नहीं देता हूँ। अन्यथा ऐसे परिवारों को मैं समस्या भी नहीं सुनता हूँ जो लोग दारू पीते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। बिल्कुल। दूसरा जो है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा
पंचायत है हमारी तो कहीं ना कहीं कई सामाजिक कार्य भी पंचायतों में होते हैं, जैसे कि किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशनें हैं या जो है बहुत ज़्यादा कोई गरीब तबका व्यक्ति है। तो अभी तक आपने किस तरह से सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका अदा की है पंचायत के लिए? सामाजिक कार्य में ज़्यादातर जितना किसी भी गांव में भागवत होती है तो मैं भागवत में पैसा न दे करके मैं जितनी बच्चे होती हैं वहाँ पर उनके लिए शॉल ले जाना, उनके लिए कपड़े ले जाना और बच्चियों की मदद करते हैं, गरीब आदमी को वहाँ सम्मान करते हैं जी। बाकी केस रूप में किसी को मैं पैसा नहीं देता हूँ, मैं केवल सम्मान और उनके दुख सुख में साथ देता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरा, हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटरों से, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो प्रत्याशी आता है उस प्रत्याशी को देख करके उसके बारे में सोच करके तभी उसको आगे बढ़ाएं और तभी उसको प्रधान बनाएं या जो भी पद देते हैं जनता को देख करके उसको तभी चुनाव करें उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।